हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली वर्ड्स। यहाँ आप सीखेंगे हर दिन ढेर सारे इंग्लिश के न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट वर्ड इज blatant. Blatant. It means done in an open and direct manner without shame. It is considered bad. It means किसी की परवाह किए बिना खुल्लम खुल्ला बेधड़क या जबरदस्त। फ्रेंड्स, ये एक नकारात्मक शब्द है। और फ्रेंड्स, blatant is an adjective, means यह किसी की विशेषता बतलाता है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो flagrant या brazen means बेधड़क या खुला, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और स्नीकी, स्टेल्थी मीन्स चुपचाप, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगर हम ब्लैटेंट को सेंटेंस में यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं वी नो दैट देयर आर ब्लैटेंट लाइज दैट आर बीइंग टोल्ड बाय पॉलिटिशियंस। हम जानते हैं कि राजनीतिज्ञों द्वारा जबरदस्त झूठ बोले जा रहे हैं। अब इनको ही देख लीजिए, ट्रंप महोदय को कौन नहीं जानता। ये एक ब्लैटेंट पॉलिटिशियन है जो कुछ भी बिना शर्म के बोल देते हैं, कहीं भी कभी भी पब्लिकली। सो हम ब्लैटेंट को यहां से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज डिलिनिएट। डिलिनिएट इट मीन्स टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन इन फुल डिटेल। विस्तार से वर्णन करना या प्रकाश डालना, चित्रित करना, तो आपने सुना होगा। ये इसके हिंदी अर्थ हो सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, डिलिनिएट एक वर्ब है। एक्सप्लेन, डिफाइन मीन्स वर्णन करना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट मीन्स भ्रामक या विकृत, इसके एंटोनिम्स। फ्रेंड्स, अगर हम डिलिनिएट को सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली डिलिनिएट्स द ड्यूटीज ऑफ द ट्रेजरर्स ऑफिस। इट मीन्स संविधान सावधानी पूर्वक कोषाध्यक्ष के कर्तव्यों का वर्णन करता है। Our next word is intransigent. Intransigent. It means one who refuses to change his opinion or theory. मतलब वह आदमी जो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे, बिल्कुल हठी, बिल्कुल कट्टर, जो अपने सिद्धांत को नहीं बदले। और फ्रेंड, intransigent एक एडजेक्टिव है। अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल मीन्स अटूट या अनम्य, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं फ्लेक्सिबल और यील्डिंग मीन्स लचीला या जो झुक जाए, वो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम इंट्रांसिजेंट को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं हर फादर हैड ट्राइड परसुएशन बट शी वाज इंट्रांसिजेंट। इसका अर्थ है उसके पिता ने उसको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर अड़ी रही। अब इनको ही देख लीजिए, ये लोग कायरो घूमने गए थे और इनका ट्रांसपोर्ट एजेंट, मतलब जो इनके आने जाने की व्यवस्था करे, वो एजेंट बिल्कुल बार्गेन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल इंट्रांसिजेंट था, मतलब बिल्कुल हठी था, और लास्ट में इनको उसके प्राइस पे एग्री होना पड़ा। तो आप इंट्रांसिजेंट को ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंट जो हठी हो। Our next word is annexation. Annexation. It means the act of taking control of a country or area by force. Means बलपूर्वक किसी देश या क्षेत्र को नियंत्रण में लेना, means हड़पना या कब्जा करना, इसके हिंदी मीनिंग्स हो सकते हैं। Now guys, annexation is a noun. और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इन्वेजन, टेक ओवर मीन्स आक्रमण, अधिग्रहण या हथियाना। वहीं डिटैचमेंट और लॉस मीन्स टूटना या क्षति होना या निकल जाना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एनेक्सेशन को चलिए हम सेंटेंस में यूज करते हैं। द एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बाय नाजी जर्मनी इन 1938 वाज ए ब्रूटल एक्ट। इसका अर्थ है सन 1938 में नाजी जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण एक क्रूर कृत्य था। Our next word is explicable. Explicable. That can be explained or understood. इसका अर्थ है समझाने योग्य या जिस बात को समझा जा सकता है। फ्रेंड्स, explicable एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो explainable या definable मीन्स व्याख्या करने योग्य, जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। वहीं मिस्टीरियस मीन्स जिसे हम नहीं समझ सकते, रहस्यमय, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एक्सप्लिकेबल को सेंटेंस में यूज करते हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट हैपेंड वाज क्वाइट एक्सप्लिकेबल। इसका अर्थ है उन परिस्थितियों में जो भी हुआ वह समझने योग्य था।
फ्रेंड्स, यह शब्द लैटिन एक्सप्लिकेबिलिस जिसका अर्थ जिसे वर्णन किया जा सके और रूट वर्ड एक्सप्लिकारे मीन्स खोलना या वर्णन करना है से आया है। और फ्रेंड्स, पता है आजकल यह शब्द अधिकतर एकेडमिक या फॉर्मल राइटिंग में ही यूज होता है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में एक्सप्लिकेबल वर्ड अधिकतर यूज नहीं करते। Our next word is unanimous. Unanimous. It means agreed by everyone. जिसका अर्थ है एकमत या सहमत, जो हर आदमी एक बात पे सहमत हो गए हों। और फ्रेंड्स, यूनानिमस एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स को हम अगर देखें तो यूनाइटेड या एग्रीड मीन्स एक साथ या एक मत पर सहमत, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। डिवाइडेड या पार्टेड मीन्स विभाजित या अलग अलग, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनानिमस को चलिए सेंटेंस में यूज करते हैं। दे वेर यूनानिमस दैट द पुलिस हैड बीन प्रेजेंट ऑल थ्रू द राइट्स बट हैड नॉट हेल्प्ड। वे इस बात पर एकमत थे कि पुलिस दंगों के समय वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया। फ्रेंड्स, यूनानिमस यह एडजेक्टिव शब्द एक लैटिन शब्द से आया है, UNANIMUS, जिसमें यू हो, यूनानिमस जिसमें यू हो, जिसका अर्थ होता है एक मन से। और नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, अ प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। वह समस्या जो किसी चीज की प्रगति को रोक देती है या रुकावट अथवा बाधा, हम इसके हिंदी अर्थ को समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इम्पेडिमेंट एक नाउन है। चलिए इसके सिनोनिम्स की ओर देखते हैं। हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा या रुकावट, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं इनकरेजमेंट या बूस्ट मीन्स प्रोत्साहन या बढ़ावा, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इम्पेडिमेंट को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो चलिए। इन अ नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वॉर हैज बीन एन एडिशनल इम्पेडिमेंट टू प्रोग्रेस। इसका अर्थ है कई विकासशील देशों में, मतलब जो अभी विकास कर रहे हैं उन देशों में युद्ध प्रगति के लिए एक अतिरिक्त बाधा है। और फ्रेंड्स, इस वर्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं, इम्पेडिमेंट, इस शब्द में आप पैडी देख रहे हैं जिसका अर्थ होता है पैर। और बहुत पहले वर्ड इम्पेडिमेंट का अर्थ होता था किसी के पैरों में बेड़ियां या साइकिल्स लगाना जिससे उसे चलने में दिक्कत हो। तो आप इस वर्ड को यहाँ से याद रख सकते हैं, इम्पेडिमेंट मीन्स पैरों में बेड़ियां या रुकावट अथवा बाधा। और नेक्स्ट वर्ड इज डेड लॉक। डेड लॉक, अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कोई प्रगति नहीं हो रही हो, रुकी हुई हो, रुकावट हो। और फ्रेंड्स, डेडलॉक एक नाउन है। चलिए इसके सिनोनिम्स को जानते हैं। इम्पासे या स्टॉपेज मीन्स गतिरोध या ठहराव। इसके एंटोनिम्स को अगर हम जाने तो इनहेंसमेंट या एक्सपेंशन मीन्स वृद्धि या विस्तार, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। डेडलॉक को सेंटेंस में कैसे यूज करें, तो हम कह सकते हैं somebody will have to compromise if we are to end the deadlock between the two warring nations। इसका अर्थ है दो युद्धरत राष्ट्रों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए किसी न किसी को समझौता करना होगा। अब फ्रेंड्स, इस पिक्चर में देखिए, दो फ्रेंड्स पिछले 5 घंटों से पंजा लड़ा रहे हैं। पंजा तो आपने लड़ाया होगा ऑब्वियसली बचपन में, अभी भी। और ये दो जो फ्रेंड्स पंजा लड़ा रहे हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मीन्स ये लोग एक डेड ब्लॉक में हैं, मीन्स कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है उस सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, अब आसपास की जो ऑडियंस है वो बोर होने लगती है और वो चली जाती है। तो आप यहाँ से ये वर्ड याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी, it means based on one's own judgment and without any logic। मतलब खुद के मन के आधार पे और बिना किसी तर्क के, मनमाना, मतलब जैसे मन होगा हम वैसे करेंगे। और फ्रेंड्स, यह एक एडजेक्टिव है। चलिए इसके सिनोनिम्स को देखें। रैंडम और इलॉजिकल मीन्स मनमाना या बिना तर्क के, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं लॉजिकल या रैशनल मीन्स तार्किक या तर्कसंगत या कुछ कारण से, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगर हम आर्बिट्ररी को सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं डिड यू हैव अ रीजन फॉर चूजिंग योर डेस्टिनेशन और वाज इट आर्बिट्ररी। क्या आपके पास अपनी मंजिल चुनने का कोई कारण था या यह मनमाना था, मतलब आपने कैसे भी चुन लिया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज लुक वार्म। लुक वार्म, इट मीन्स शोइंग नो एंथुसियाज्म और नॉट इंटरेस्टेड।
मीन्स कोई उत्साह या कोई दिलचस्पी नहीं दिखाना। और फ्रेंड्स, लुकवार्म एक एडजेक्टिव है। अगर इसके सिनोनिम्स को हम देखें तो हाफ हार्टेड और कोल्ड मतलब अधूरे मन से या उत्साहहीन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं पैशन और ज़ील मीन्स जोश या उत्साह इसके एंटोनिम्स। फ्रेंड्स, लुकवार्म को हम सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए, द फिल्म रिसीव्ड अ लुकवार्म रिस्पांस फ्रॉम व्यूअर्स मीन्स फिल्म को दर्शकों का उत्साहहीन स्वागत मिला। मीन्स फिल्म को दर्शक उतने अच्छे मन से नहीं देख पाए, कोई दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई। तो अभी आपने इतने सारे वर्ड्स सीखे और ऐसे ही न्यू वर्ड्स न्यू स्टाइल में सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो मिलते हैं कल सुबह फिर से सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर गाइज। थैंक यू।